अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मक्खन बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम घर की मलाई से तैयार करेंगे। अक्सर लोग सहरी में मक्खन बाहर से मंगाते हैं जो उन्हें बहुत ही महंगा पड़ता है और घर में वो सही तैयार नहीं कर सकते। तो अब आप भी सहरी के लिए मक्खन घर बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर मेरे पास मलाई है जो हम दूध बॉईल करने के बाद उसके ऊपर से उतारते हैं। जब भी आप दूध लेते हैं उसको अच्छे से बॉईल करने के बाद ठंडा करें और फिर जब उसके ऊपर मोटी सी मलाई की तह आ जाए तो उसको उतार लें। अब उस मलाई से हम मक्खन आपको बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 10 दिन की ये मलाई है जो हमने दूध से उतार कर सेव की है एक देचकी में। अब इसके अंदर 500 ग्राम मैंने खट्टा दही शामिल किया है। दही आपका खट्टा होना चाहिए तभी आपका मक्खन खट्टा सा और बहुत ही अच्छा तैयार होगा। दही शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे से मलाई को मिक्स करना है और एक दिन के लिए छोड़ देना है। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में भी एक दिन के लिए आपने इसको छोड़ना है। अब दूसरे दिन हम मक्खन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से बना रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप जूसर ब्लेंडर में भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक बीटर को हम चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई स्पीड पे। अगर आप जूसर ब्लेंडर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये मिक्सचर डालें मलाई का और थोड़ा सा आपने ठंडा पानी डालकर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जब तक मक्खन ऊपर ना आ जाए तब तक आप उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बहुत ही आसानी होगी, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बना रही हूँ। 3 से 4 मिनट पे बहुत ही आसानी से हमारा मक्खन घर तैयार हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया। अभी मैं आपको बताऊंगी अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से बना रहे हैं तो किस पॉइंट पर आपने इसमें पानी शामिल करना है। अभी मुझे 2.5 मिनट हुए हैं इसको बीट करते हुए। बहुत ज़्यादा लोग सहरी में मक्खन खाना पसंद करते हैं और वो बाज़ार का महंगा मक्खन मंगा रहे होते हैं। तो आप भी घर की बलाई से जो दूध से आप उतारते हैं उससे ढेर सारा मक्खन तैयार करें रमज़ान और मुबारक के लिए, जो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हाथों से घर बनाया जा सकता है। तो वो बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है बगैर पानी शामिल किए। अगर जूसर ब्लेंडर में बना रहे होंगे तो उसमें आपने साथ साथ पानी शामिल करते रहना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा मक्खन तैयार हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे करेंगे और इससे भी जो मक्खन लगा है वो उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर ठंडा पानी शामिल करेंगे ताकि मक्खन अच्छे से इकट्ठा हो जाए। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी। तो फिर अभी आप भी इसे सेव करें और रमज़ान और मुबारक के लिए ढेर सारा मक्खन बना कर रखें। अब एक चम्मच से मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी ताकि मक्खन इकट्ठा हो जाए। तो चलिए अब हम भी इसको रवायती तरीके से हाथों की मदद से ही निकालेंगे ताकि बहुत आसानी से हम मक्खन निकाल लें। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा मक्खन तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब मक्खन बना लें तो आपने इसको फ्रीज़र में रखना है सेव करने के लिए। अच्छे से प्रेस करते हुए हम मक्खन निकालेंगे ताकि इसमें से बटर मिल्क रिमूव हो जाए। आप इस बटर मिल्क से बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा तैयार कर सकते हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको वेस्ट मत करें। केक्स की रेसिपीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मक्खन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़र में रख के सेव कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।